वाह, क्या आईपीओ है। तो सबसे पहले आईएफसीआई क्यों चल रहा है, जरा उसका जवाब आपको दे देते हैं। एनएससी इसका जो आईपीओ है उसको लेकर नए अपडेट्स आए हैं। आईपीओ लाने की और एक और कदम एनएससी ने बढ़ा दिया है। इन्होंने 20 मर्चेंट बैंकर्स को नियुक्त कर लिया है। मॉर्गन स्टैनली एक है और उसमें और भी कई सारे नाम हैं, जिसमें 19 नाम और है मर्चेंट बैंकर्स। 20 मर्चेंट बैंकर्स को इन्होंने नियुक्त किया है। बड़ा इशू ये होने वाला है। और इसके अलावा इन्होंने 8 लॉ फर्म्स भी हैं जिनको नियुक्त किया है और आईपीओ एडवाइजर के रूप में इन्होंने रॉथशील्ड इनको नियुक्त किया है। तो एक बड़ा कदम है जो कि एनएससी की ओर से उठाया गया है। और मैम, इसके साइज़ की जहाँ तक बात है ना, कई बार बातचीत हो चुकी है कि ये जो आईपीओ है इसका साइज़, टोटल जो वैल्यूएशन है वो करीब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की आंकी जा रही है। और माना जा रहा है कि ये पूरा ओएफएस ही होगा, फ्रेश इशू नहीं होगा, क्योंकि एक्सचेंज को पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ आईपीओ लाएंगे तो कुछ जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं वो अपना स्टेक बेचेंगे। 4 से 5% हिस्सा 20,000 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की रकम में बेचा जा सकता है, जहां से ये 5 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा की जो टोटल वैल्यूएशन है ना उसकी बातचीत आ रही है या फिर अंदाजा आ रहा है। अब आईएफसीआई क्यों चल रहा है? आईएफसीआई इसलिए चल रहा है क्योंकि एसएचसीआईएल यानी कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एनएससी में होल्ड करती है 4.4% हिस्सा। अब आईएफसीआई का पहले भी कई बार हमने आपको बताया है, एसएचसीआईएल में आप देखेंगे तो हिस्सेदारी है इनकी हिस्सेदारी आप देखेंगे तो एसएचसीआईएल में 52.86% है। तो आधे से ज़्यादा हिस्सा भी अगर आप देखेंगे इस 4.4% हिस्सेदारी का जो कि एसएचसीआईएल होल्ड करती है एनएससी में, तो आईएफसीआई के पास भी देखेंगे तो इनडायरेक्टली कुछ 2-2.25% के आसपास की होल्डिंग है। तो 5 लाख करोड़ रुपए का अगर वैल्यूएशन बनता है और उसमें आप ये टोटल 4.4% हिस्से की वैल्यू देखेंगे तो 23 से 25 हज़ार करोड़ बैठती है। और 2.2% भी देखेंगे ना तो 10,000 करोड़ रुपए की वैल्यू तो केवल जो इनका शेयर बैठेगा आईएफसीआई का अपनी होल्डिंग के हिसाब से, उस हिसाब से बनती है। 15,000 करोड़ रुपए का मैम मार्केट कैप है इसका, आप भी ये सब जानती हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि जवाब तो आपको मिल गया सबको कि क्यों चल रहा है ये शेयर आईएफसीआई का, और कितना चल सकता है, क्या इन लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है। और नैन्सी जी का सवाल भी था इस पे, इन्होंने 63 पर लिया हुआ मैम, आज 57 के आसपास है। इन सब के जवाब दीजिए। ओके, यस, चल सकता है और 58 पर ऐड करके चल सकते हैं। जिन्होंने 52-51 पर नहीं किया कोई बात नहीं, बट नजरिया बदल लो। अभी वो जो ट्रेड वाला मूवमेंट था, इट्स ऑलरेडी पास्ट, वो हो चुका है। अब यहाँ से पैसा सिर्फ तब लगाओ, पोजीशन सिर्फ तब न्यू इनिशिएट करो इफ यू वांट टू होल्ड इट फॉर 2 quarters at least and for 6 quarter at least, यानी 6 महीने से 18 महीने का समय है देने को। तो आज भी पोजीशन बाय करिए और ऐड करिए, या फिर जो है उसको कैरी करिए, ताकि आपको यहाँ से अब जो टारगेट्स हैं, क्योंकि नया मूवमेंट बनेगा तो नए टारगेट को आप चेस कर पाएंगे। अब यहाँ से आपको लगभग 65 बेयर मिनिमम टारगेट होगा, परसेंटेज समझ लीजिए, क्योंकि रिस्क भी आप वैसे ही लेने वाले हो। मैंने स्टॉप लॉस नहीं बताया, पहले टारगेट बताऊंगी। तो 65 इज लाइक 13% फ्रॉम हियर। और अलग से आपको यहाँ पर अगर आप होल्ड करके चले तो 80 रुपए, लगभग 40% तक का टारगेट आपको यहाँ पर गेन के तौर पर दिखेगा, पीपल हु आर बाइंग टुडे। बट अगर आपकी बाइंग पहले से है 52 की, 63 की है, या फिर मान लीजिए 52 की है, जो भी आपकी बाइंग प्राइस है उस हिसाब से अपने रिटर्न को आप कैलकुलेट कर लेना। Now, what stop loss you got to maintain in non-negotiable condition, मतलब इसके नीचे अगर टूट जाए तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर जो भी न्यूज फ्लो है उसके चलते ये 40 रुपए भी जाएगा या फिर 35-37 रुपए भी जा सकता है। ये आप आज ही लिख लीजिए, 13 मार्च की हम बातें कर रहे हैं, ताकि आपको वर्स्ट केस सिनारियो बाद में परेशान ना हो कि हमने इसके बारे में क्या था। तो आपको दोनों कंडीशंस बता दी है। नाउ आई एम गिविंग यू द स्टॉप लॉस। इसमें स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 47 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही पड़ेगा। इट इज लाइक 17-18% है फ्रॉम द करंट प्राइस। अब आपकी बाइंग के हिसाब से आप अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस आरओआई कैलकुलेट कर लो, रिस्क कैलकुलेट कर लो। अगर डाइजेस्टेबल है तो आप होल्ड करके जा सकते हैं, स्टॉक चलेगा, ये मेरा एक व्यू पक्का है, मुझे लगता है। बाकी अगर 47 टूट जाए, एज आई सेड, 40 और 37 की तरफ ये मुड़ जाएगा, तो उस चीज का सावधानी से ध्यान रखना। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो एनएससी के आईपीओ का अगर कुछ आप आईपीओ होने से पहले ही कोई प्ले कर सकते हैं तो वो आईएफसीआई है। कैसे प्ले करना है, कितनी होल्डिंग होनी चाहिए आपकी कम से कम अगर आपको ये शेयर खरीदना है, स्टॉप लॉस भी पता चल गया और आपको टारगेट भी क्या मिल सकते हैं वो भी आपने जान लिया। अब आते हैं बाकी आईपीओस की तरफ। मैम, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, दूसरे दिन ये पूरा भर चुका है। तो इसमें आप देखेंगे तो संस्थागत निवेशकों का हिस्सा भले ही आप देखेंगे तो 0.6 टाइम्स भरा है, लेकिन जो अन्य निवेशक हैं जिसमें रिटेल और बाकी कैटेगरीज हैं वो 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गए। कुल मिला के 1.05 टाइम्स ये भर चुका है दूसरे दिन ही। मैम, इसमें पैसा बनेगा लंबी अवधि में?
लंबी अवधि में तो ज्यादा बनेगा, लिस्टिंग की भी पॉसिबिलिटीज है, बट आपको अगर लिस्टिंग अप टू 10% की ही मिल रही हो तो मेरा व्यू ये है कि इसको बेच के खाली मत कर दो, दिस इज समथिंग कैन जनरेट मोर मनी, क्योंकि ये अच्छा आईपीओ है। रियल एस्टेट सेगमेंट, अब डिटेल में नहीं जाएंगे, बट रियल एस्टेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन रोड्स होते हैं, नेशनल हाईवेज जो होते हैं, उसके अराउंड है ये, डिटेल में नहीं जा रही पे भी, उसके अराउंड है ये। और अगर आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में कनेक्टिविटी और स्ट्रांग होगी, आई गिव अ वोट, मैं इस बात से सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री और डिमांड कर रही है और कैपेक्स की। तो जब और कैपेक्स आएंगे तो जो रियल एस्टेट रीट्स है, इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट रीट ही है ये, तो इसमें फायदा मिलेगा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज्यादा, रादर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बैठ के बस बाहर बाहर से देखे। ये जरूर कर सकते हैं आप कि अगर आपको आईपीओ मिल गया है, एप्लीकेशन तो करना चाहिए मस्ट कंडीशन में, मेरे हिसाब से इसको एक आईपीओ एप्लीकेशन जरूर करना चाहिए। इट्स अ गुड क्वालिटी आईपीओ कंपनी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल। तो आपको प्रीमियम लिस्टिंग की पॉसिबिलिटीज लग रही है, मिल सकती है, बट उसको बुक मत करो। अगर आप 10% अपने आईपीओ प्राइस पर रिस्क लेकर के जा सकते हैं लोअर बैंड पर, तो इसको कंटिन्यू करना। 140 155 के टारगेट तो आसानी से दिख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद भी जाएगा। इट इज लाइक कि मतलब जल्दी 2x हो सकता है, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए जब आप आईपीओ को रिव्यू कर रहे हैं। सो बी व्हेन यू आर होल्डिंग इट लाइक एन इन्वेस्टर, यू कैन हैव दैट पॉसिबिलिटीज अराउंड विद इट, बिकॉज बिजनेस में इसके मॉडल में मजबूती है, दम है। ठीक है, 140 से 155 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो लंबा होल्ड करें तो आपको शायद ये डबल भी होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इनोविजन का क्या करें? इनोविजन में कल आखिरी डेट थी लेकिन ये पूरा नहीं भर पाया, केवल 32% ही भरा था, तो फिर जो डेट है ना उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 17 मार्च तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया, 3 दिन का समय और दिया गया है। डिटेल्स आपके सामने हैं। क्यूआईबी का पोर्शन मैम आप देखेंगे ऑलमोस्ट पूरा भर गया था, यानी कि जो बड़े निवेशक हैं, संस्थागत निवेशक हैं, वो इस आईपीओ को पसंद कर रहे थे या उन्होंने इसमें पैसा लगाया। एनआईआई और रिटेल का ही उत्साह नहीं था। ये जो 32% आपने देखा ना तीसरे दिन तक, तो क्यूआईबी को तो समझ आ रहा है, पर फिर भी आप देखिए ये पूरा नहीं भर पाया बाकी दोनों कैटेगरीज के चलते। क्या अब 3 दिन में भर जाएगा? अच्छा, सवाल ये है कि भर जाएगा, ठीक है, ये नहीं कि अप्लाई करें कि नहीं। भरेगा तो ही तो लगाना बनता है ना। मतलब उस पे अगर ये बूंद बूंद करके भर भी जाए तो उस घड़े में आप अपना पानी मत डालो, बस इतना ही बोल सकती हूँ। मुझे इसका बिजनेस मॉडल पसंद नहीं आ रहा है। मुझे उस बिजनेस मॉडल में डिक्लाइन दिख रहा है। मतलब इट इज लाइक एक तो बिजनेस है जो बढ़ सकता है, एक मतलब एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे, एक बिजनेस समझ ही आ रहा है कि टोल प्लाजा, इसका मेजोरिटी जो मैन पावर सर्विस देता है ना संदीप जी, ये टोल प्लाजा इंडस्ट्री के अराउंड ज्यादा जाता है। सो विद दैट इन इनसाइट्स बोल लीजिए, या फिर जो मेरी स्टडी है, मैं इस बिजनेस को बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट करते हुए देख नहीं पा रही हूँ अनटिल अनलेस ये कुछ नया ना करे। तो ये एक कंसर्न है। तो मैं इसके फाइनेंशियल्स पे तो जा भी नहीं रही हूँ। आईपीओ प्राइस बैंड भी बढ़ा ही है, तो आई डोंट वांट टू पॉइंट दैट, चलो, क्योंकि मुझे बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मेरी तरफ से ये ना है। बाकी आपको एप्लीकेशन, अगर आप मुझे सुनते हो, समझते हो आप मेरे तरीके को, तो ना ही है, मतलब इसको आप अप्लाई ना भी करें, सो यू आर नॉट लूजिंग योर मनी। ऐसा नहीं कि आपको 25-50% का गेन मिल जाएगा, दैट अपॉर्चुनिटी इज एब्सोल्युटली नॉट देयर। और बाकी तो अगर आपको लग रहा है कि मैडम अगर 10% लिस्टिंग हो गई, तो मैं आपको स्विंग ट्रेड मैंने दिया ना, सिंजीन दिया है, ग्रीन पावर दिया, ओरिएंट पावर, उसको देख लो, 10-12 दिन में तो वो भी बन जाएगा। सो दिस इज नॉट समथिंग यू शुड टेक रिस्क। दूसरा सवाल क्यों नहीं पूछा आपने, उस पर सवाल खड़ा किया और दोनों के जवाब भी दे दिए। मैं तो दूसरा सवाल पूछता आपसे फिर बाद में कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना, आपने पहले सवाल में सारे जवाब दे दिए। खैर, एक सवाल और है मन में, वो है राजपूताना स्टील्स को लेकर, स्टेनलेस को लेकर, माफ कीजिए। इसकी लिस्टिंग होनी है सोमवार को मैम। ये आईपीओ जैसे तैसे भर ही गया किसी तरह। इसमें आप देखेंगे तो 122 रुपये का इशू प्राइस है। ग्रे मार्केट कह रहा है कि 123.50 पर लिस्ट होगा, 1.5 रुपये का प्रीमियम है। अब इसमें भी ना क्यूआईबीस ने कैसे तैसे इसको पार लगाया है। एनआईआई का भी पोर्शन 2.5 गुना भरा है, लेकिन रिटेल का पोर्शन ये 0.27 है। रिटेल का जो पोर्शन है ना वो 0.27 है। रिटेल का कोई उत्साह नहीं था, तो उस हिसाब से ये 1.12 टाइम्स ही भरा है। तो इसमें कुछ गुंजाइश है मैम अच्छी लिस्टिंग होने की? यस, पॉसिबिलिटीज है, लिस्टिंग की भी है। लिस्टिंग अगर आपको लेस देन 10% मिल रही हो तो फिर होल्ड करना, मतलब इसमें आप रिस्क लेके चल सकते हैं। रीजंस मैंने गिनाए भी थे कि छोटी कंपनी, छोटे साइज है, प्राइस बैंड इज काइंड ऑफ ओके,
स्पीड से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, प्रॉफिट भी है। दूसरी चीज, छोटी सेक्टर से एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं आप इसमें ऐसी कंपनीज में अगर प्रॉफिटेबिलिटी हो और वो परफॉर्म सेकेंडरी मार्केट में भी कर जाए तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो वो जो होता है ना छोटे शेयर, वैसी वाली इसमें पॉसिबिलिटीज लगती है। तो इसलिए अगर आप इसको बाय करके रखना भी चाहें, आईपीओ एप्लीकेशन करना है, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करके भी चले तो ये अच्छा खासा रिटर्न आपको सेकेंडरी मार्केट में भी दिखा सकती है। प्राइस बैंड भी ठीक है इसका, और मेरे ख्याल से 122 आया है इसका लो अपर बैंड, उसके ऊपर ही लिस्टिंग जाएगी मोस्ट लाइकली, वेरी वेरी लाइकली। बट 145 155 के भाव का वेट करना चाहिए। अच्छा आईपीओ लग रहा है, लेकिन बस इतना ही है कि अगर लिस्टिंग के बाद भी अगर आप होल्ड करना चाहें तो डरना नहीं, पैसा बना के दे सकता है अच्छे से। स्टॉप लॉस ध्यान में रख लीजिए, इन केस इफ एंड बट केस जो भी रहता है। 108 रुपए का एसएल मेंटेन करके चलिएगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो राजपूताना में अगर आपको लिस्टिंग गेन मिले तो जल्दबाजी मत करिएगा बेचने की, आप होल्ड कर लीजिए इसको। हो सकता है 145 155 तक के लेवल्स भी आ जाएं। 122 रुपये का इशू प्राइस है, 108 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। आखिरी सवाल मैम, जीएसपी क्रॉप साइंस अगर आपने पढ़ा हो, ये सोमवार को खुलना है, इसके बारे में अगर आप बता सकें कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं। इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, और इसका बिजनेस मॉडल ठीक है, ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लगती है। साथ में अगर आप 2-3 चीजें, टाइमिंग को भी देख लीजिए, देखिए टाइमिंग में मैटर करती है। ये उसी समय पर आ रही है जब ऑलरेडी गवर्नमेंट का फोकस थोड़ा सा एग्री सेक्टर को लेकर के बढ़ा है, एंड जहां पर फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी डिस्कशन का पॉइंट है, तो इसको उसका एडवांटेज मिल जाएगा इन माय ओपिनियन। प्राइस बैंड इसका 304 से 320 का है, मुझे लगता है ऊपर प्राइस बैंड के ऊपर प्रीमियम लिस्टिंग जा सकती है। और रही बात की बाकी चीजें, अगर आप इसके फाइनेंशियल्स पर थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहें तो खराब नहीं है। इतना जरूर है कि इसका जो बोरोइंग है, बोरोइंग इज समथिंग की जो 2023 में भी 320 करोड़ प्लस थी, अब 2025 में जो उन्होंने डेटा दिया है वो बोरोइंग अब भी 3000 नहीं, 325 के प्लस थी, 300 के ऊपर थी 2023 में भी, और 2025 में भी बोरोइंग जो है वो 300 के आसपास, 300 के ऊपर ही है। तो ये एक चीज जरूर है जहां पर काम करने की जरूरत फ्यूचर में इस कंपनी को रहेगी। बाकी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ये एक्सपेंशन, नए प्लांट्स जो इन कंपनीज को खोलने हैं ना, उसमें काम आता है ये पैसा। फिलहाल के लिए टोटल इनकम इज लाइक डिक्लाइनिंग, या फिर अभी क्योंकि सितंबर का ही डेटा आया अपने पास में, तो ग्रोथ दिखेगी। ये सेक्टर अच्छा है, प्राइस बैंड भी ठीक है। बोरोइंग इज अ कंसर्न, वहां पर आप थोड़ा सा कॉशियस रहना कि फ्यूचर में इसमें अगर आप इसको 6 महीने के बाद, आईपीओ के बाद भी होल्ड करना चाह रहे हो, तो बोरोइंग को ट्रैक करना, ऐसा ना हो कि 2x निकल जाए, तो वहां पर थोड़ा कॉशियस हो जाना। प्रीमियम लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन के साथ में एप्लीकेशन दे सकते हैं इसको, एंड होल्ड भी कर सकते हैं। इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक फॉर द पोर्टफोलियो एज वेल। चलिए ठीक है, इसी के साथ प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हुआ जो एक्शन है उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।